Good morning, dear students. Now let us start class 11th biology chapter 3rd. All of you do question answer of second chapters by yourself. If any problem you ask with me. The third chapter is plant kingdom. Plant kingdom, it includes all plants. In the previous chapter, we looked at broad classification living organism under a system proposed by Whittaker 1969, wherein the suggest that five kingdom classification Monera, Protista, Fungi, Animalia एंड प्लेंटी। वीटेकर का क्लासिफिकेशन हमने इससे पहले वाले चैप्टर में देखा था। वीटेकर ने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। इनके अकॉर्डिंग जो था क्लासिफिकेशन में सबसे पहले इन्होंने डिवाइड किया मोनेरा को, आफ्टर दिस प्रोटिस्टा, फिर फंगी, फिर एनिमेलिया एंड लास्टली प्लांटी। तो वीटेकर 1969 में जो है कि इन्होंने अपना क्लासिफिकेशन दिया था। और इस चैप्टर में फर्दर क्लासिफिकेशन विद किंगडम प्लांटी पॉपुलरली नोन एज द प्लांट किंगडम। और जो प्लांटी के अंदर, प्लांटी मीन्स प्लांट से रिलेटेड, आप अक्षर से भी पहचान सकते हो। प्लांटी अगर लिखा होगा तो सपोज कर लेना कि ये प्लांट्स के बारे में पूछ रहा है। प्लांट्स किंगडम के बारे में हम इसमें प्लांट किंगडम में डिस्कस करेंगे। वी मस्ट स्ट्रेस हियर दैट आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्लांट किंगडम हैज चेंज ओवर टाइम। और प्लांट किंगडम का जो है और अंडरस्टैंडिंग जो है कि चेंज होता रह रहा है। फंगी and members of the Monera and Protista have cell walls have now been excluded from plenty, though earlier classification placed them in the same kingdom. So the cyanobacteria that are also referred to as blue-green algae are not algae anymore. In this chapter, we will describe plenty under algae, Bryophyta, Pteridophyta, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म। प्लेंटी के अंतर्गत हम लोग किसके किसके बारे में पढ़ेंगे? एल्गी के बारे में पढ़ेंगे, ब्रायोफाइट्स के बारे में पढ़ेंगे, टेडोफाइट्स के बारे में पढ़ेंगे और जिम्नोस्पर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। लेट अस आल्सो लुक एट द क्लासिफिकेशन विथ एंजियोस्पर्म, अंडरस्टैंड सम ऑफ द कंसर्न दैट इन्फ्लुएंस द क्लासिफिकेशन सिस्टम। एंजियोस्पर्म के कुछ कैरेक्टरिस्टिक को भी हम समझेंगे और इसके कैसे क्लासिफिकेशन को ये प्रभावित किया। The earliest system classification used only gross superficial morphological characters such as habitat, color, number and shape of leaves etc. पहले का जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था वो केवल सुपरफिशियल था, मॉर्फोलॉजिकल देख के लोगों ने उसको डिवाइड किया था कि वो कैसे स्थान में रहते हैं, उसका कलर कैसा है, नंबर क्या है, शेप क्या है। दे वेयर बेस्ड मेनली ऑन वेजिटेटिव कैरेक्टर आर इन द एंड्रोसियम स्ट्रक्चर सिस्टम गिवन बाय लिनियस। और इनका जो इनके बारे में वेजिटेटिव कैरेक्टर्स या एंड्रोसियम के स्ट्रक्चर सिस्टम के लिनियस ने जो दिया था, सच सिस्टम वेयर आर्टिफिशियल, ये सिस्टम जो थे वो कैसे थे? आर्टिफिशियल थे। दे सेपरेटेड द क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज सिंस दे वेयर बेस्ड ऑन फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स। और ये क्लोज रिलेटेड थे एक दूसरे से क्योंकि इसमें कुछ ही कैरेक्टर्स को ध्यान में रख के इनका डिवीजन किया गया था। आल्सो आर्टिफिशियल सिस्टम गेव इक्वल वेटेज टू द वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। और ये दोनों को वेटेज बराबर दिया था, वेजिटेटिव को और सेक्सुअल कैरेक्टर्स को। नॉट एक्सेप्टेबल सिंस वी नो दैट ऑफन द वेजिटेटिव कैरेक्टर्स आर मोर इजीली अफेक्टेड बाय इन्वायरमेंट। और ये एक्सेप्टेड नहीं हो पाया, क्यों? क्योंकि वेजिटेटिव कैरेक्टर जो थे वो इन्वायरमेंट के द्वारा प्रभावित होते हैं। एज अगेंस्ट द नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम डेवलप्ड विच वेयर बेस्ड ऑन natural classification developed which were based on natural affinity among the organism and consideration। और नेचुरल डेवलपमेंट जो था वो किस पे बेस्ड था? नेचुरल एफिनिटी, नेचुरली उनके अंदर क्या लगाव है उस ऑर्गेनिज्म के बीच में, ये सारी चीज़ों को ध्यान के नेचुरल क्लासिफिकेशन किया गया था। लेकिन सबसे जो पॉपुलर हुआ वो विटाकर का हुआ, जिन्होंने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन प्रोपाउंड किया था। Not only the external features but also internal features like ultra structures, anatomy, embryology and phycometry. Such a classification for flowering plants be given by George Bentham and Joseph Dalton Hooker। और इसके बाद जो है एक्सटर्नल फीचर्स को ध्यान में रख के, इंटरनल फीचर्स को ध्यान में रख के, अल्ट्रा स्ट्रक्चर्स को, एनाटॉमी को, एम्ब्रियोलॉजी को ध्यान में रख के
इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के दो वैज्ञानिकों ने इनका क्लासिफिकेशन किया फ्लावरिंग प्लांट्स का, कौन कौन, बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर ने। At present, phylogenetic classification system based on the evolutionary relationship between various organisms are acceptable। और इसके बाद जो क्लासिफिकेशन दिया गया वो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन दिया गया। इसमें इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को ध्यान में रखा गया कि कैसे वो इवाल्व हुए हैं, क्या वो एक ही इवोल्यूशन जो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री है उनकी वो सेम है, उसको ध्यान में रखा गया। दिस एज्यूम्स ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू द सेम टेक्सा हैव कॉमन एंसिस्टर्स, उनके एंसिस्टर्स कैसे, उनके पूर्वज कैसे हैं, कॉमन है कि नहीं है। वी नाउ यूज इंफॉर्मेशन फ्रॉम मेनी अदर सोर्सेज टू हेल्प resolve difficulty in classification. These becomes more important when there is supporting fossil evidence। कुछ fossil evidence पे था। fossil means जो प्रीटर्व होते हैं अर्थ क्रस्ट के अंदर, उसको फॉसिल्स बोलते हैं। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी विच इज नाउ इजली कैरिड आउट बाय यूजिंग computers is based on the observable characteristic। number and codes are assigned to all the characters and the data are then processed। In this way each characters are given equal importance and the same time hundreds of characters can be considered। और इसमें सारे कैरेक्टर्स को जो है इक्वल इम्पोर्टेंस दिया गया था और एक साथ जो है 100 कैरेक्टर्स को जो है स्टडी किया गया था। साइटोटेक्सोनॉमी दैट इज बेस्ड ऑन द साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन लाइक क्रोमोसोम्स नंबर, स्ट्रक्चर, बिहेवियर। साइटोटेक्सोनॉमी में क्या क्या चीज़ का स्टडी करते हैं, इंफॉर्मेशन क्रोमोसोम्स के बारे में, उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में, उनके बिहेवियर के बारे में। कीमोटेक्सोनॉमी दैट use the chemical constituent of the plant। Resolve confusion are also used by taxonomists these days। कीमोटेक्सोनॉमी में केमिकल्स की कंस्टिट्यूशन, प्लांट में कौन कौन से केमिकल हैं इसके बारे में, इन सारी चीज़ों के बारे में इसमें जानकारी की दिया जाता है। नाउ वी कम ऑन द एल्गी। व्हाट इज एल्गी? एल्गी आर क्लोरोफिल बियरिंग सिंपल थाइलॉइड ऑटोट्रोपिक एंड लार्ज एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स। तो एल्गी जो है कि कैसे होते हैं, उसमें क्लोरोफिल होता है, साधारण होते हैं, उनकी बॉडी जो है थैलस की तरह से होती है, रूट सूट स्टेम में डिवाइड नहीं होती है। ऑटोट्रॉपिक दे प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। लार्जली एक्वेटिक ज़्यादातर ये जो है कि पानी में, जलीय में पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं, मेरीन भी होते हैं। दे एक्वायर्स इन वैरायटी ऑफ अदर हैबिटेट मोस्ट स्टोन सॉइल वुड। some of them also acquire associate with fungi and animals। जो है कि कुछ स्टोन्स पे भी पाए जाते हैं, मॉइस्ट स्टोन्स, गीली स्टोन्स पे, सॉइल में भी, लकड़ियों पे भी, और कुछ जो है फंगी के साथ एसोसिएशन भी करते हैं, फंजाई के साथ रहते हैं जिसको लाइकेंस बोलते हैं। एंड एनिमल्स, कुछ एनिमल्स के अंदर भी रहते हैं। एनिमल्स एग्जाम्पल ऑन स्लूथ, बियर। इधर वो एनिमल्स नहीं पाए जाएंगे लेकिन जो है कि जंगलों में पाए जाते होंगे। द फॉर्म एंड साइज ऑफ एल्गी इज हाईली वेरिएबल। और इसका जो फॉर्म होता है और साइज होता है वो वेरिएबल होता है। साइज रेंजेस फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर फॉर्म्स लाइक क्लेमिडोमोनास टू द कॉलोनियल फॉर्म्स लाइक वॉल्वैक्स। एक सिंगल सेल का बना हुआ से स्टार्ट होके कॉलोनियल फॉर्म में वॉल्वॉक्स को हम लोग देखते हैं। वॉल्वॉक्स में बहुत सारे फॉर्म होते हैं जो कि कॉलोनी में रहते हैं। ये तो ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स होता है इसका, एक सिंगल सेल से भी मिलके बने होते हैं। क्लेमिडोमोनास से कॉलोनियल फॉर्म होते हैं। वॉल्वैक्स फिलामेंटस फॉर्म्स लाइक यूलोथोरिक्स एंड स्पाइरोगाइरा, फिलामेंट की तरह से भी होते हैं और इसका एग्जाम्पल यूलोथोरिक्स है और स्पाइरोगाइरा है। ए फ्यू ऑफ मैराइन फॉर्म्स सच एज क्लेप्स फॉर्म मैसिव प्लांट बॉडीज। कुछ जो है कि मैसिव प्लांट से भी बनते हैं, तैयार होते हैं। द एल्गी रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड। तीनों तरह से इसमें रिप्रोड्यूस होता है, यानी कि तीनों तरह से ये अपनी संतान को जन्म दे सकते हैं। वेजिटेटिवली भी, एसेक्सुअल भी और सेक्सुअल मेथड के द्वारा भी। वेजिटेटिवली का मीन्स क्या होता है कि उसके पार्ट्स अगर ब्रेक डाउन हो गए तो उसको वो न्यू पार्ट्स में ग्रो हो जाएगा। एसेक्सुअल में उनकी बॉडी डिवाइड हो जाती है 1 से 2 में। और सेक्सुअल मेथड देयर आर इन्वॉल्वमेंट ऑफ 2 पार्टनर्स। तो इस तरीके से इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो तीनों तरीके से होता है।
वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज ए फ्रेगमेंटेशन, और जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और फ्रेगमेंट के द्वारा, यानी कि इसकी बॉडी जो है फ्रेगमेंट में, टुकड़ों में टूट जाती है और प्रत्येक टुकड़ा जो है कि नए थैलस का निर्माण करता है। Asexual reproduction by the production of different type of spores is the most common being the zoospores। asexual में zoospores का फॉर्मेशन होता है जिससे जो है कि नए ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है। दे आर फ्लैजिलेटेड एंड ऑन जर्मिनेशन गिव राइज टू न्यू प्लांट। फ्लैजिला होता है और जर्मिनेट जब होते हैं तो नए पौधे को बनाते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू द फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो गैमेट्स फ्यूज होते हैं। दिस गैमेट्स कैन बी फ्लैजिलेटेड एंड सिमिलर इन साइज, और इसमें क्या होता है एकदम सिमिलर होते हैं साइज में। एग्जाम्पल किस में हम देखेंगे, फ्लैबोडोमोनास में, और नॉन फ्लैजिलेटेड और नॉन मोटाइल। नॉन फ्लैजिलेटेड का फ्लैजिला नहीं पाया जाएगा, यानी कि मूविंग पार्ट्स नहीं होंगे और वो एक स्थान पर रहेंगे। नॉन मोटाइल मीन्स बट सिमिलर इन साइज, लेकिन उनका साइज जो है सिमिलर रहेगा। ये ऐसा कैसे किस में पाया जाता है, स्पायरोगायरा में। तो हम सबसे पहले अगर कोई पूछता है कि गैमेट्स फ्लैजिलेटेड जो है किस में पाए जाते हैं, तो आप एग्जाम्पल दोगे क्लैमिडोमोनास में। नॉन मोटाइल नॉन फ्लैजिलेटेड किस में पाए जाते हैं, तो स्पायरोगायरा में। सच रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड आइसोगैमस, और ऐसे रिप्रोडक्शन को क्या कहेंगे, आइसोगैमस। फ्यूजन ऑफ टू गैमेट इज सिमिलर इन साइज एज इन सम स्पीसीज। क्लैमिडोमोनास इज टर्म्ड एज एन आइसोगैमस। अगर साइज उनकी अलग अलग है, डिसिमिलर है, एक छोटा एक बड़ा है, तो उसको एन आइसोगैमस कहेंगे। फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमेटोफाइट एंड स्मॉलर मोटाइल मेल गैमेट इज टर्म्ड एज oogamete। अगर एक फीमेल मोटाइल है, फीमेल गैमेट्स है, और दूसरा जो है छोटा है मोटाइल मेल गैमेट्स है, तो इसको oogamous बोलेंगे। ये किस में पाया जाता है, वॉलवॉक्स, और इसका एग्जाम्पल है फ्यूकस। हियर वी लुक सम फिगर्स ऑफ गिवन। पहले जो पहला फिगर है वो ग्रीन, ये सारा फिगर जो है ग्रीन एल्गी का है। इसमें वॉलवॉक्स जो कि कॉलोनी के फॉर्म में दिखाया है। इसके बाद क्लैमिडोमोनास है। आफ्टर दिस कैरा और दिन ब्राउन एल्गी एंड लेमनेरिया एंड फ्यूकस एंड डिक्टियोटा, रेड एल्गी एंड पोरफायरा एंड पॉलीसिफॉन का ये स्ट्रक्चर्स दिया हुआ है। इसको आज सब लोग ड्रॉ कर लीजिएगा। वैसे नोट्स आई विल प्रोवाइड नोट्स, बट यू मे ड्रॉ ऑल फिगर्स। एल्गी आर यूजफुल इन मैन। अब किस तरीके से एल्गी जो है यूजफुल है मैंस के लिए। एल्गी आर यूजफुल इन मैंस बाय वेराइटी ऑफ वेज। एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन द अर्थ इज कैरीड आउट बाय एल्गी थ्रू फोटोसिंथेसिस। हम लोग देखते हैं कि पूरा जितना टोटल जो है कि फोटोसिंथेसिस का जो भी फिक्सेशन है वो कार्बन डाइऑक्साइड का जो फिक्सेशन है फोटोसिंथेसिस के द्वारा, तो वो आधा हाफ जो है वो एल्गी करते हैं। बीइंग फोटोसिंथेसिस दे इंक्रीज द लेवल ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन द इमीडिएट इन्वायरमेंट। और ये चूँकि फोटोसिंथेसिस होते हैं इसलिए जो है कि ऑक्सीजन को भी ज़्यादा मात्रा में इन्वायरमेंट में प्रोड्यूस करते हैं। दे आर पैरा अमाउंट इम्पॉर्टेंस एज प्राइमरी प्रोड्यूस एनर्जी रिच कंपाउंड्स विच फॉर्म द बेसिस ऑफ फूड साइकिल्स ऑफ ऑल एक्वेटिक एनिमल्स। जितने भी जलीय जीव हैं सारे को जो है कि ये क्या करते हैं, प्रोड्यूसर्स का काम करते हैं, उनके लिए वो भोजन प्रोवाइड करते हैं। मेनी स्पीसीज ऑफ पोरफायरा लैमिनारिया सारगासम आर अमंग 70 स्पीसीज ऑफ मैराइन एल्गी यूज्ड एज फ्यूज्ड फूड। बहुत सारे ऐसे भी एल्गी हैं जो कि भोजन के रूप में यूज़ किए जाते हैं। पोरफायरा है, लैमिनारिया है, सारगासम है, 70 ऐसी स्पीसीज हैं जो कि भोजन के फॉर्म में यूज़ करते हैं। Certain marine brown and red algae produce large amount of hydrocolloids water holding substances। कुछ मेरीन ब्राउन एल्गी होते हैं जो कि और रेड एल्गी हैं जो कि बहुत ज़्यादा मात्रा में हाइड्रोकार्बन्स का जो है कि प्रोडक्शन करते हैं और वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेज होते हैं। एग्जाम्पल एल्जीन जो होता है ब्राउन एल्गी एंड कैराजीन जो होता है रेड एल्गी आर यूज कमर्शियली। इनको कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है, व्यापार पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। अगर वन ऑफ द कमर्शियल प्रोड्यूस ऑप्शन फ्रॉम जेलिडियम एंड ग्रेसलेरिया आर यूज टू ग्रो माइक्रोब्स एंड प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम एंड जेलीज। अब इसमें हम बात करते हैं तो दो एल्गी का नाम दिया, जेलेडियम और ग्रेसिलेरिया है। ये किस में यूज़ किया जाता है, आइसक्रीम और जेलीज को प्रिपेयर करने में यूज़ किया जाता है। क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना जो है यूनिसेलुलर एल्गी है, इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन होता है और इसको फ्यूज भोजन के रूप में लोग यूज़ करते हैं।
और इसमें क्यों भोजन की रुचि होगी, इसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए स्पेस ट्रेवल्स जो कि स्पेस में जाते हैं वो ज़्यादातर इसको यूज करते हैं। द एल्गी आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन क्लासेस, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। टुमारो I will discuss these topics. Now let us stop.